एक इंसान या फिर एक साधक को जो गुस्सा दिलवाता है, जो क्रोध उसके भीतर से उत्पन्न होता है, या फिर अपना पक्ष रखने की हमारी जो जिद होती है, या फिर खुद को ऊंचा या फिर किसी दूसरे को नीचा दिखाने वाला जो तत्व होता है, सिर्फ वही अहंकार नहीं होता है। अहंकार को आज मैं इस वीडियो में सरल करने की कोशिश करूंगा कि किस तरह से मन रूपी ये अहंकार हमारा शुभचिंतक भी बन जाता है और हमें पता भी नहीं लगने देता है। अहंकार को आपको सिर्फ हमें गुस्सा दिलवाने वाला, या फिर हमारे भीतर से क्रोध उत्पन्न करने वाला, या फिर मैं सही हूं या फिर थोड़ा बहुत तो मैं सही हूं, सिर्फ इतने तक ही अहंकार सीमित नहीं होता है। बेहोश लोग जो आध्यात्मिक नहीं होते, या फिर बुद्धि और मन की सांठगांठ का जिन्हें बिल्कुल भी नहीं पता होता, तो किस तरह से ये मन रूपी अहंकार उनका जीवन चला रहा होता है या फिर उनके परिवार को चला रहा होता है, इसके लिए मैं एग्जाम्पल देना चाहूँगा। परिवारों में आपने देखा होगा कि कोई किसी की फिक्र कर रहा होता है, या फिर वो किसी अन्य के ऊपर क्रोध कर रहा होता है। कोई कोई उसे अपना लगता है और कोई कोई उसे बाहर का या फिर पराया लगता है। तो ये वास्तव में जो भी हो रहा होता है, ये बेहोशी वाले आवरण की वजह से हो रहा होता है, या फिर अहंकार ये सब कर रहा होता है। मतलब आपके भीतर आपको प्रिय लगने वाले के मामले में जो फिक्र आपको उसकी होती है, या फिर किसी अन्य के खिलाफ जो क्रोध आपको आता है, या फिर जो आपको पसंद नहीं आता है, ये सब अहंकार कर रहा होता है। उनको तो बिल्कुल भी पता ही नहीं होता है, वो तो बस जी रहे होते हैं, वो वास्तविक बेहोश होते हैं। खैर, मैं उन बहुत सारे लोगों की बात नहीं करने वाला हूं, लेकिन जो लोग आध्यात्मिक हैं, जो वास्तविक सत्य वाली राह पर चल रहे हैं, या फिर जिनको वास्तव में जानना है कि वास्तविक परमात्मा कैसे होते हैं, सबसे पहले आपको इस मन रूपी अहंकार के बारे में एक्स्ट्रा जानकारियां भी जरूर होनी चाहिए। ये सिर्फ आपको बुरा लगवाने तक ही सीमित नहीं होता है, ये आपका शुभचिंतक बनकर आपकी भलाई में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है। मतलब आज तक आपने अपने जीवन में जो जो किया था, जो जो सोचा था, वो सब यही कर रहा होता है। मतलब इसकी ही सत्ता चल रही होती है। आम इंसान तो बेहोश होता है, तो जो उसके फेवर में होता है वो सोचता है कि ये मेरा दोस्त होगा या फिर ये मेरा शुभचिंतक होगा। किसी अन्य की बात नहीं कर रहा हूं मैं, आपका जो खास दोस्त है, जो शुभचिंतक है, जिसे कि अहंकार बोलते हैं, आपके लिए भला क्या है बुरा क्या है ये भी निर्धारित करके अपने हिसाब से जो जी रहा होता है, उसके बारे में मैं बात कर रहा हूं। ये आपके शुभचिंतकों में भी शामिल हो जाता है, लेकिन अंतरिम जागृति ना होने की वजह से, या फिर होश में ना होने की वजह से आपको पता ही नहीं लगेगा कि मैं जो भी आज तक जी रहा था, ये आध्यात्मिक यात्रा भी मेरी नहीं चल रही थी, आध्यात्मिक यात्रा भी इसकी ही चल रही थी, यही करवा रहा था। मतलब इंटरनली जो आपका शुभचिंतक है, जो आपका अच्छा चाहने वाला है, वो तक अहंकार होता है। फिर बहुत सारे लोग कहते हैं कि अंतिम गुरु कब मिलेंगे, या फिर वास्तविक सत्य क्या होता है। जो आपके भीतर से ये पूछ रहा है, ये कोई और नहीं है, ये आपका वास्तविक स्वरूप नहीं है, ये अहंकार होता है। तो ये एक नॉर्मल टॉक है कि अंतिम गुरु कब मिलेंगे, वास्तविक सत्य क्या होता है, लेकिन ये पूछने वाला कौन है? वैसे इसमें एक जिज्ञासु भी है। तो अहंकार हर कोई रोल बनाकर हमारे साथ में चल रहा होता है, वो हमें जी रहा होता है। जब तक आप आपके इस शुभचिंतक को अच्छी तरह से नहीं भांप लेते, इसको आप पकड़ नहीं लेते, तब तक आप वास्तविक सत्य वाले मार्ग के लिए पात्र नहीं होते हैं। आप इस गलतफहमी में मत रहना कि मेरे भीतर से जो अच्छी आवाज निकली है, जो कि मेरे फेवर में है, ये मेरे किसी चाहने वाले की होगी या फिर मेरे शुभचिंतक की होगी, ये अहंकार की आवाज होती है। तो और अगर आप अपने आप को भीतर से थका हुआ महसूस करते हैं, तो ये थका हुआ भी यही होता है, लेकिन तब भी ये अपना अस्तित्व बनाए रखने में कामयाब रहता है। आप सोच रहे होंगे कि आध्यात्मिक यात्रा मेरी चल रही है, आध्यात्मिक यात्रा आपकी नहीं चल रही है। जब तक आप अपने इस शुभचिंतक को नहीं पहचानेंगे, दुश्मनी भी आपका शुभचिंतक बन के निभाता है और आपको पता भी नहीं लगेगा। और वैसे भी इंसान के फेवर में जो होता है, वो उसे अपना मित्र मानने लगता है। तो बुरा लगने या फिर बुरा महसूस होने या फिर बुरा चाहने की तो बात की है। जो आपका ये भला चाह रहा है, ये आपका मित्र नहीं है। आपके भीतर से खुश भी यही हो रहा है, रो भी यही रहा है, परेशान भी यही है,
लेकिन एक साधक को ये पता ही नहीं होता है। जिस दिन आपको ये पता लगना शुरू हो जाएगा उस दिन ऑटोमेटिक वास्तविक सत्य वाला आवरण भी आपको महसूस होना शुरू हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले आपको अपने इस शुभचिंतक को पकड़ना है, भला चाहने वाले को नहीं छोड़ना है। आपके भीतर से जो आपका भला चाहता है, आत्मा भी आपका इसके ही अंडर में है। और तो और जिन इंसानों की अंतरिम जागृति नहीं होती है या फिर जो आध्यात्मिक होते ही नहीं है, उनकी बहुत सारी इच्छाएं होती हैं, फिर अगर उनकी मृत्यु हो जाती है, जब उनका प्रेत बन जाता है, फ्यूचर में अगर कोई भगत उस प्रेत को बुलाता है, फिर वो उसी बेहोशी वाले आवरण के साथ वहां पर भी अपना प्रगटीकरण करता है कि कब मिलेंगे अंतिम गुरु, जब मैं मर जाऊंगा तब, कहाँ है वो अंतिम गुरु। ये कुछ इस तरह की बेवकूफों वाली हरकतें जीते जी भी करता है और मरने के बाद भी ये कुछ ऐसा ही होता है। मतलब जिनकी अंतरिम जागृति नहीं होगी उनका प्रेत भी कुछ इस तरह की ही नौटंकी करता है। मतलब वो अज्ञानमय अवस्था वाला ही प्रेत भी अज्ञानमय अवस्था वाला होता है। तो इस मन रूपी अहंकार को नहीं समझ पाता है। उनका प्रेत लोक में भी ऐसा ही होता है, वो वहां भी बेहोश जैसे ही होते हैं। क्या समझाओगे आप उनको? आप जो भी ये वीडियो देख रहे हैं या फिर कोई किताब आप पढ़ते हैं, किसी गुरु की भी शरण में आप क्यों ना हो, हालांकि वास्तविक गुरु तो हमारे एक ही होते हैं, उस विषय पर मैं अभी बात नहीं करने वाला हूं। लेकिन आपका टोटल ये सुनना, समझना, देखना, आपके अंदर भरना कुछ अभी आपके इसी वाले शुभचिंतक के अंडर में है और आपको पता भी नहीं है। आपको लग रहा है कि मैं जी रहा हूं, मेरी आध्यात्मिक यात्रा चल रही है। सबसे पहले इससे आपको छुड़ाना है। तो बुरा तो बात की बात है, पहले जो अच्छा चाहने वाला आपका है इसको पकड़ना है, क्योंकि जो हमारा अच्छा चाहेगा उस पर हम शक नहीं करते हैं। तो शुभचिंतक बनकर, दोस्त बनकर भी ये हमारे साथ में खड़ा हो जाता है। आप में से अभी भी बहुत सारे लोग होंगे जो इस तरह का मनोभाव रखते होंगे कि मैं गलत नहीं था, वो तो मेरी सिचुएशन वैसी थी, अदरवाइज मैं गलत नहीं था। तो कुछ इस तरह से ये जो अहंकार होता है अपने आप को सेफ रखता है। या फिर किसी भी वीडियो को देखने के दौरान जो ये हमारा अहंकार ग्रहण कर रहा होता है, तो फिर वो जो इसने बताया वो सही नहीं है, जो मुझे समझ में आया वो ज्यादा सही है। ये कुछ इस तरह का होता है, बहुत बारीकी से ये काम करता है। इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और अभी आप उस वे में जागरूक नहीं हैं तो आप सवाल कर रहे हैं कि अंतिम गुरु कब मिलेंगे, वास्तविक सत्य क्या होता है, या फिर उस किताब को पढ़कर तुम ऐसा बोल रहे हो। आपने पढ़ी है वो किताब? आपके खुद ने तो वो किताब नहीं पढ़ी होगी, आपके अहंकार ने ही वो किताब पढ़ी है। और आप यहाँ पर भी आपका अहंकार अपना पक्ष रख रहा है। आप तो अपना पक्ष रखने के लायक भी नहीं हैं। आपका तो अहंकार ही कमेंट भी लिख रहा है। 99% लोग इस अहंकार से पीछा छुटा ही नहीं पाए होते हैं, इसको समझ ही नहीं पाए होते हैं, क्योंकि वो दोस्त बनकर या फिर मित्र बनकर या फिर शुभचिंतक बनकर ही हमारे साथ में चल रहा होता है। तो वास्तविक अंतरिम जागृति की तरफ तो एक साधक का ध्यान जाता ही नहीं है। सब कुछ तो अहंकार के ही अंडर होता है। ये जो मन रूपी अहंकार होता है इसके अंडर में सब कुछ हो रहा होता है। अभी तो आपको परमात्मा महसूस नहीं होते हैं, क्योंकि शुभचिंतक पहले ही बीच में खड़ा हुआ है। भौतिक जीवन में अपने शुभचिंतकों को आपने बहुत इज्जत दे दी, बहुत मन में उनको बसा लिया, आपने बहुत सर पर उनको बिठा लिया। लेकिन वास्तविक सत्य के मामले में दुश्मन को तो बाद में, पहले इस शुभचिंतक को आपको पकड़ना है और इसको मिनिमाइज कर देना है। और तो और आध्यात्मिक यात्रा के दौरान जब आप परेशान जैसे हुए होंगे भीतर से, तो ये परेशान भी होता है, आध्यात्मिक यात्रा भी करना चाहता है, परमात्मा भी यही प्राप्त करना चाहता है। अंतिम गुरु को भी आपका यही वाला शुभचिंतक ढूंढ रहा है, आप थोड़ी ना ढूंढ रहे हैं। आप तो बेहोश हैं। मंथन करना है आपको आपके इस शुभचिंतक के बारे में, इसको पकड़ना है, इसको नहीं छोड़ना है। ये आपका दोस्त भी बन जाएगा, ये आपका दुश्मन भी बन जाएगा। हर वो चीज करेगा जिससे इसका अस्तित्व बना रहे। ये रोते रोते भी आपके साथ में चलेगा, ये हंसते हंसते भी आपके साथ में चलेगा। वास्तविक सत्य वाला ज्ञान सुनने के दौरान अगर आप भीतर से परेशान हो रहे हैं तो आप नहीं हो रहे होते हैं, यही परेशान हो रहा होता है ये आपका जो शुभचिंतक है ये। लेकिन ये थकते हारते हुए फिर भी सवाल करता है, कब मिलेंगे अंतिम गुरु, जब मैं मर जाऊंगा तब। अंतिम गुरु के लिए पहले बुद्धि और मन का अंत होना है और उसकी शुरुआत इस आपके शुभचिंतक से होगी। इसको पकड़ना है सबसे पहले आपको। ऐसा लगा आपको सुन करके कि आपका भला चाहने वाला जो ये आपका शुभचिंतक अहंकार है, जिसके बारे में आपको पता भी नहीं है क्योंकि ये बेहोश रखता है, आपका शुभचिंतक बनकर। दुश्मन के बारे में तो आप जाग जाएंगे, लेकिन शुभचिंतक बनकर अगर आपके कोई साथ में चल रहा होगा तो कैसे पकड़ेंगे? यहीं से वास्तविक अध्यात्म शुरू होता है। वास्तविक सत्य वाली लाइनें अगर इसके सामने में चलने लगती है तो ये थक जाता है, परेशान हो जाता है,
मर मर के फिर भी ये कमेंट करता है, मतलब मिल भी जाएंगे अंतिम गुरु तो कोई बात नहीं, देख लूंगा, परमात्मा है, मेरे अपने ही तो हैं। लेकिन ये परेशान हो रखा होता है। इससे ही आपको डिस्कनेक्ट होना है। इसने आपको वास्तविक सत्य से या फिर वास्तविक परमात्मा के आवरण से डिस्कनेक्ट किया हुआ है। बेहोश है इस दुनिया के जो 8 अरब लोग हैं, उनको पता ही नहीं है कि उनके भीतर वाला शुभचिंतक ही उनका सबसे बड़ा दुश्मन है। पूरी जिंदगी पता नहीं लगता है लोगों को। ऐसे ही बेहोशी में वो शरीर छोड़ देते हैं। प्रेत लोक में भी अहंकार वैसा ही कर रहा होता है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।